पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, पहला अध्याय, 6वां वाक्य। मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, कल हमने पेंतेकोस्त का पर्व मनाया था। पवित्र आत्मा शिष्यों पर उतरे और इस प्रकार पवित्र कलीसिया स्थापित हुई और हम सब ने बपतिस्मा के अवसर पर पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है। हमारी आत्मा पर बसने वाले हैं पावन आत्मा, और पवित्र आत्मा को तो हम पा चुके हैं, तो फिर हमें क्यों पवित्र आत्मा को पाने की जरूरत है? यह सवाल बहुत से व्यक्ति पूछा करते हैं और इसी का जवाब आज हम संत पौलुस के द्वारा सुन रहे हैं, जिन्होंने कहा कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो। बपतिस्मा के अवसर पर जो हमने पवित्र आत्मा की ज्वाला को स्वीकार किया है, उसे हमें प्रज्वलित बनाए रखना है। नहीं तो क्या होता है कि जब हम आग में बीच में नहीं फूकेंगे तो राख उसे ढक लेती है और अंगार धीरे धीरे बुझने को होती है। उसी प्रकार पवित्र आत्मा की वो ज्वाला को हमें प्रज्वलित बनाए रखना है। और यह कैसे संभव होगा? उसके लिए हमें प्रभु के बताए रास्ते पर चलना है। अपने जीवन का नियंत्रण, अपने जीवन की डोर पवित्र आत्मा के हाथों में दे देनी है। पवित्र आत्मा ही हमें आगे ले जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ही पवित्र कलीसिया का संचालन करते हैं। हमारे जीवन को भी पवित्र आत्मा ही संचालित करेंगे। हर कार्य करने से पहले हमें पवित्र आत्मा से पूछना चाहिए कि इस विषय में प्रभु का हित क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार हम संसार की आत्मा के द्वारा नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आगे बढ़ना है। वही हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं। लेकिन यदि हम पवित्र आत्मा की कृपा के साथ सहयोग नहीं करते हैं, प्रभु की आज्ञा का पालन ना करते हुए अपने स्वार्थ लाभ के लिए और अपने पापों के जीवन में ही आगे बढ़ते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे मन में तो है, लेकिन वह निष्क्रिय हो जाती है। हमें पवित्र आत्मा को सक्रिय बना के रखना है, उस ज्वाला को प्रज्वलित बनाए रखना है जो हमने बपतिस्मा के अवसर में प्राप्त किया है। आए हम यही कोशिश करें, हर दिन पवित्र आत्मा के द्वारा आगे बढ़ने की कोशिश करें। वो जो हमारी आत्मा में कहते हैं, उसे ध्यान से सुनने की कोशिश करें और उसके अनुसार आगे बढ़ें। आमीन।